सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। साजिशी थ्योरीज ने हमेशा माशरे को परेशान किया है, जो सरकारी बयानिए के मुतबादिल वजाहतें पेश करते हैं। ये नज़रियात काबिल फ़हम बातों से लेके बिल्कुल अजीबोगरीब बातें बयान करते हैं, जो अक्सर समाजी इज़्तिराब और अथॉरिटी पे अदम एतमाद जाहिर करते हैं। साजिशी नज़रियात पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया की शुरुआत से साथ साथ चलते आ रहे हैं और कुछ तो दुनिया के वजूद पे ही सवाल उठा देते हैं। आज हम आपकी खिदमत में एक सीरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है। उनमें से कुछ पे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इस सीरीज के पार्ट 1 में हम 5 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आखिरी वाली आपके होश उड़ा देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग क्या नाम शनाब यकीन करते रहते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिस बेनोआ स्टोरी। WWE के नाम से तो सब वाकिफ होंगे, आखिर नूरा कुश्ती किसे पसंद नहीं है। खैर, सन 2007 की बात है। यहाँ एक अजीब केस हुआ। अचानक WWE के एक मशहूर रेसलर क्रिस बेनोआ ने पहले अपनी फैमिली, जिसमें उसकी बीवी और एक बच्चा शामिल था, को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साल थी। पुलिस इसे एक खुदकुशी का केस बताती है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से इस केस की एक डार्क सच्चाई भी है। कहा जाता है कि शैतान की पूजा करने वालों से अक्सर शैतान ऐसी कुर्बानियां मांगता रहता है। अब क्या वाकई ही क्रिस बेनोआ शैतान का पुजारी था और शैतान ने उससे ये कुर्बानी मांगी तो कैसे मांगी? ये बातें एक मुअम्मा है। बट पुलिस के हिसाब से क्रिस बेनोआ के घर से बहुत ज्यादा मिकदार में ड्रग्स मिली। वो ड्रग्स जो उसने अपनी बीवी और बच्चे को खिलाई ताकि उन्हें बेहोश करके एक आसान मौत दी जा सके। अब अगर अपने वायलेंट बिहेवियर की वजह से मारना होता तो बगैर किसी हिचकिचाहट से मार देता। ड्रग्स दे के, सेडेट करके, बेहोश करके मारने का क्या मकसद था? इससे साबित होता है कि ये प्लान्ड मर्डर्स थे, जो क्रिस बेनोआ की किसी कल्ट के साथ वाबस्तगी भी शो करते हैं। नहीं तो कौन अपने बीवी बच्चों को ऐसे बेरहमी से मारता है? पुलिस ने एड बी एड इसे एक सुसाइड बोल के मामला खत्म कर दिया। अब आगे वल्लाह आलम। द सेकेंड वन इज द मंकी एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब इज्तमाई शऊर का एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब होता कुछ यूँ है कि एक जजीरे पे सिर्फ एक बंदर पाए जाते हैं और उनके सामने स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी रखी जाती है, जो कि मिट्टी से भरी हुई होती है, मतलब फुल गंदी होती है। जाहिर है बंदर उसे नहीं खाएगा। अब साइंटिस्ट एक बंदर के सामने शकरकंदी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए समंदर के पानी से अच्छी तरह धोता है और खा लेता है। जाहिर है बंदर भी ऐसा ही करेगा, उसकी कॉपी करेगा और उस शकरकंदी को आराम से धो के खा लेगा। बंदर ट्रेंड हो जाएगा। साइंटिस्ट 1 साल तक इस सारे प्रोसीजर को ऑब्जर्व करते रहे। मतलब वो मट्टी वाली शकरकंदियां जजीरे पे फेंकते और बंदर उसे समंदर के पानी से दो साफ करके खाते रहते। अब यही काम साइंटिस्ट एक और जजीरे के बंदरों के पास करते हैं। वहां भी गंदी शकरकंदियां फेंकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वहां यानी उस जजीरे के बंदर ऑलरेडी ट्रेंड है और वो बगैर सिखाए खुद ही शकरकंदियों को वॉश करके खाना शुरू कर देते हैं। दोनों जजीरों के बंदरों में आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन दिमागी तौर पर पूरी बंदरों की नस्ल आपस में कनेक्टेड है, आपस में अलाइंड है। इस एक्सपेरिमेंट को कलेक्टिव कॉन्शियस भी कहा जाता है। इससे पता चलता है दिमाग कितनी शानदार चीज है। थर्ड, द मार्स थ्योरी। कहा जाता है जमीन जहां असल में इंसान बसते हैं, इंसानों को इस जमीन के लिए बनाया ही नहीं गया था। एक्चुअली लिविंग प्लेनेट मार्स मतलब मरीख था। कहने का मतलब इंसानों की शुरुआत मरीख से हुई। नासा के हिसाब से मरीख की स्टडी करने पे वहां बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिससे अखज़ किया जा सकता है कि यहाँ कभी इंसान बसते थे। पानी के असरात, फिर मार्स की मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि इंसानों का असल प्लेनेट मार्स था। फिर इंसान जमीन पे क्या कर रहे हैं? दरअसल मार्स पे एक गैस ज़ीनॉन कसरत से पाई जाती है, जो जमीन पे सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब कहीं एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो। फिर जाहिर है ये ज़ीनॉन हिरोशिमा, नागासाकी और हमारे चांगी में भी होगी, वहां भी पाई जाती है। थ्योरी दरअसल ये है कि मरीख पे इंसान जो बसते थे वो इतने एडवांस हो गए थे और आपस में लड़ के एटॉमिक बॉम्ब मार के उन्होंने खुद ही अपना प्लेनेट तबाह कर लिया और बचे कुछ इंसानों ने फिर जमीन का रुख किया। और जमीन उस वक्त चूंकि बर्फ से ढकी हुई थी तो टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फ को पिघलाया गया और पानी का जरिया बनाया गया ताकि जिंदगी की नई शुरुआत की जा सके। हैरान कुन, यह मैं बता दूं ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसे सच ना समझ लीजिएगा। चौथे नंबर पे है द चॉपस्टिक स्टोरी। कदीम चाइना की तहजीब बहुत ही पुरस्कार सी तहजीब थी। आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ही अंदाजा लगा लें। कदीम चीनी लड़ने और जंग के मार समझे जाते थे। वो बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देते थे, ऐसी ट्रेनिंग शुरू कर देते थे जो उन्हें आगे चल के जंग में कारआमद साबित होती थी।
डिसिप्लिन की इससे आला मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए तो जब यूरोप मिडिल एजेस की पस्तियों में घिरा हुआ था तो दुनिया में दो तहजीबें, चाइनीज और बड़े सगीर पाको हिंद ही तरक्की याफ्ता तस्वुर की जाती थी। बल्कि अगर आप कदीम चाइना के बारे में जानना चाहते हैं तो द राइज ऑफ चाइना के नाम से पूरी वीडियो इस मौजू पे मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे जरूर देखिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड पे आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो नमूदार हो जाएगी। खैर वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। तो कुछ यूँ है कि चॉपस्टिक से खाना खाते तो आपने कई लोगों को देखा होगा। अब आप लोगों के लिए उससे खाना बहुत मुश्किल काम है, फिर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, कैसे उंगलियों में उसे पकड़ना और फिर खाने में इस्तेमाल करना। असल में तरीका चाइनीज बच्चों के लिए इजाद किया गया था ताकि वो बचपन से ही तीर अंदाजी में अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। एक्चुअली तीर को कमान में सेट करने के लिए उंगलियों में महारत चाहिए होती है, जिसकी ट्रेनिंग चाइनीज बच्चों को चॉपस्टिक के जरिए बचपन से ही मिलना शुरू हो जाती है। फिर अब तो चॉपस्टिक पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। द फिफ्थ वन इज रेप्टाइल थ्योरी। दोस्तों ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे जाने से पहले आप जरा ये वीडियो देखें। ये सिम्पसन्स कार्टून की वीडियो है जिसमें एक स्पेस शिप बिल्डिंग से टकराता है और फिर भागते हुए एक इंसान दो तकरीर करते हुए लीडर्स का मास्क उतारता है और उनका असल चेहरा सामने आ जाता है। ये जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा है उसे डेविड आइक नामी बंदे ने 1999 में फ्लोट किया। जो हमारी रूलिंग एलीट यानी कि हम पे जो हुक्मरान है या जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो दरअसल शेप शिफ्टर्स हैं जो इंसानों के रूप में नजर आते हैं। असल में स्नेक और लिजर्ड पीपल है, जैसा आपने इस वीडियो में भी देखा होगा। डेविड आइक इस थ्योरी को इराक की कदीम मेसोपोटामिया की तहजीब से लिंक करता है जिसमें अनुनाकीस पाई जाते थे जो असल में आधे इंसान और आधे रेप्टाइल थे, लेकिन शक्ल बदलकर पूरे इंसान बने हुए थे और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे और किसी नबीरो नामी सयारे से आए थे। पूरी दुनिया पे लोग इस क्लेम को सिरे से मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका में 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस थ्योरी पे यकीन रखते हैं। रेप्टाइल थ्योरी के ऊपर एक पूरी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। कहाँ से ये थ्योरी शुरू हुई और इसका तारीखी पस मंजर क्या है, वीडियो के एंड पे आपके स्क्रीन में नमूदार हो जाएगी, जरूर वो भी देखिएगा। दरअसल दोस्तों इंसानी फितरत है, जब आपको किसी इंसिडेंट या किसी हादसे के क्लियर कट जवाब ना मिले तो ऐसी साजिशी थ्योरियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। इंसान फिर कुछ सच की तलाश में कुछ भी यकीन कर लेता है। एक मुनज़्ज़म अंदाज ही हर तरह की साजिशी थ्योरियों की जामे कवरेज को यकीनी बनाता है और एक दिलचस्प बयानिए के बहाव को भी बरकरार रखता है। और हम जो भी कह लें ये साजिशी बयानिए, ये थ्योरीज अब हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके 5 सेकंड में हम कुछ और साजिशी बयानिए जो आपको हैरत की गहराइयों में ले जाएंगे लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और यार कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। और बाकी दोनों वीडियोस अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, इन्हें लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।